युवा साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेरा विशेष मैसेज है। साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वो भर्ती है जिसके लिए शुरू से ही संघर्ष किया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री और सरकार ने कह दिया था कि संविदा में भर्ती करेंगे, लेकिन हमने नहीं माना। इसके लिए संघर्ष किए, लखनऊ उत्तर प्रदेश गए, लड़े और जीते। 19 जुलाई 2021 को प्रियंका गांधी जी से मुलाकात होती है और 23 जुलाई 2021 को कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी नियमित तौर पर भर्ती निकालने की घोषणा करते हैं। वो एक ऐतिहासिक संघर्ष की जीत थी। उसके बाद विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए संघर्ष, फिर परिणाम के लिए संघर्ष, और साथ ही परिणाम जारी होने से पहले काफी अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार हमारे जो पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनका लेवल नेट और गेट का था, इस बार पूरी सीटें नहीं भरी जाएंगी। उन्होंने दूसरा कारण और बताया कि 11 क्वेश्चनों में से बोले कि 4 क्वेश्चनों को चेंज कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया, और 6 को चेंज कर दिया गया। उन्होंने मुझे बताया 11 क्वेश्चन बताते, 4 को चेंज और 7 को 4 को डिलीट और 7 को चेंज कर दिया गया, ये उन्होंने बताया। साथियों, मुझे भी लगा कि पहली भर्ती इतनी सीटें खाली नहीं रह सकती, कहीं ना कहीं जो उनका पेपर लेवल कठिन बता रहा है कि गेट और नेट का बताया, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ की बात है। मैंने उनकी पीड़ा जानी और समझी, और मैंने वादा किया, जो चयनित अभ्यर्थी थे उनसे भी वादा किया कि मैं आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा। ये लोग जो सारी सीटों को बढ़ने के लिए शिथिलता मांग रहे हैं 40% की बाध्यता में, मैं इनका भी साथ दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से भी वादा करता हूं कि चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दूंगा। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी मैं आप तक साथ रहूंगा और आपको ज्वाइनिंग दिला कर ही मैं आपका साथ छोड़ूंगा। वही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो सभी सीटों को बढ़ने के लिए जो शिथिलता की मांग कर रहे थे, उनसे भी मैंने वादा किया था कि मैं आपका अंतिम सांस तक साथ दूंगा। संघर्ष लंबा चला, गुजरात तक पहुंचे, और गुजरात में जो परिस्थितियां बनी सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा हूं काफी लोग तो जो गुजरात नहीं गए वो भी ट्वीट कर रहे हैं, और काफी लोग वो है जो गुजरात गए वो भी आईडी फर्जी बनाकर जिस प्रकार वो ट्वीट कर रहे हैं उनको शोभा नहीं देता। आज मैं वीडियो डालकर उनको बताना चाहूंगा कि क्या मेरा गुनाह था कि मैं आप लोगों के लिए सड़कों पे सोया, जेल गया, दीपावली तक वहां बनाई, और आप जिस प्रकार सोशल मीडिया पर आप फर्जी आईडी बना के जिस प्रकार कह रहे भूपेन्द्र यादव ने धोखा दे दिया, भूपेन्द्र यादव भूल गया। धोखा मैंने नहीं दिया, धोखा सरकार ने दिया है। सवाल आपको सरकार से करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आपका साथ दिया जब आप भूखे मर रहे थे, तब मैं मेरे दोस्तों से पैसे उधार के 21,000 रुपए नगद आप कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों को मैंने दिए 21,000 रुपए नगद। जब हालत खराब हो गई थी, खाने के पैसे नहीं थे, तो मैंने मेरे दोस्तों से लेकर मैंने दिया, नहीं आप भूखे नहीं रहोगे। जब बिछाने के लिए कुछ नहीं था, सभी के लिए मैंने बिछाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था की, पैसे मैंने दोस्तों से लेकर मैंने कर्जा लेकर मैंने दिए। जब हम मंदिर में सो रहे थे, मंदिर का किराया भी मैंने दिया, बहुत कुछ किया। जेल गया, धक्के गए, और फिर सवाल उठा रहे हो संघर्ष पे। धोखा भूपेन्द्र यादव ने नहीं, धोखा सरकार ने दिया, सरकार से सवाल करना चाहिए था। लेकिन आईडी चेंज करके फर्जी आईडी बनाकर और सवाल उठा रहे भूपेन्द्र यादव भूल के धोखा दे। भूपेन्द्र यादव नहीं बोला। अब मैं एक चीज कहना चाह रहा था, अब राहुल गांधी से एक बार नहीं 5 बार मिले, राहुल गांधी जी ने भी निर्देश दे दिए आपके संबंध में। आप जो बता रहे थे कि राहुल गांधी जी ने कहा इनका काम होना चाहिए, तो क्या उस समय राहुल गांधी से जो लड़का मिलकर आया उसकी गलती है? तुम क्या उसको गालियां दोगे? क्या मिलकर आए थे, काम क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी के धरने में आप बैठे, किरोड़लाल मीणा जी ने आपकी आवाज उठाई, सरकार ने नहीं सुनी, क्या आप डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी को गाली दोगे कि आपने हमारा काम नहीं करवाया? साथियों, जो राहुल गांधी जी से जो लड़का मिला उसने भी बेहतरीन प्रयास किया, डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने भी अपने तरफ से बेहतर प्रयास किया, मैंने मेरा बेहतर प्रयास किया। धोखा सरकार ने दिया है। लेकिन आप आइडिया चेंज करके जिस प्रकार अपने संस्कार दिखा रहे अपने माँ बाप से जो मिले कि आपको ऐसे संस्कार मिले, वो अच्छा शोभा नहीं देता। जिस व्यक्ति ने अपने जेब से पैसा खर्च करके वह 38 दिन तक पड़ा रहा, वह पैरों में छाले पड़ गए, अपने माँ बाप परिवार से दूर रहा, सड़कों पे सोया, और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी। और सबसे बड़ी बात, वहां गुजरात में मीडिया के सामने भी जाते थे या राजस्थान में मीडिया के सामने जाते थे, सबसे पहले आप कहते हमारी मांग उठाओ, और सबसे पहले प्राथमिकता से आपकी मांग उठाते थे। और जब मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात हुई, सबसे पहले आपके अभ्यर्थी ने बात रखी। और जहां सीएमओ में मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से बात हुई, 1 नहीं 2 डेलीगेशन आपके भर्ती के, और मजबूती से मैंने आपकी बात रखी, कहीं पे भी आपका पक्ष कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसके बावजूद भी आप लोग जिस प्रकार ओछी जो भाषा का प्रयोग करें वो बिल्कुल गलत है। आईडी फर्जी बनाने से ऐसा नहीं है कि आप जो हरकतें करें वो छूट जाएगी। मुझे मजबूर होकर कानूनी कार्रवाई के लिए मुझे आईटी एक्ट में मुझे जाना पड़ेगा। और कह रहे हो मैं कुछ नहीं किया, मैंने क्या नहीं किया आप लोगों के लिए।
आपके अभ्यर्थी जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी थे, मुझे एक समय धोखा नहीं दिया। बाबा को जब सरकार के प्रतिनिधि ने बुलाया कि आप अलग से आ जाओ, वो चला गया, वहां से अहमदाबाद से आ गया, तो क्या मैंने बाबा को माफ नहीं किया? मैंने माफ किया, क्योंकि शायद उसको लगा कि उनका काम हो जाएगा, वो चला गया। तो उस समय आप लोगों को अलग से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती वालों को अलग से बुलाया, और बुलाकर फिर भी सरकार ने धोखा दे दिया। यानी कि आपका जो व्यक्ति गया था उसको धोखा दे दिया। क्या आप उसको क्या हल दोगे? आपने देखा कि हम लोग कितने दिनों से संघर्ष कर। आप पंचायती राज जैन भर्ती का उदाहरण देना चाहूंगा। हम लखनऊ गए थे, उसमें समझौता होता हम भर्ती निकालेंगे जनवरी फरवरी में, जब दिसंबर में वापस लौटे तब मंत्रियों से लेकर समझौता था, बजट की घोषणा था, आज तक उनका काम हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा हरकत नहीं की। आज वो सम्मान करते हैं, आज वो कहते हैं भैया हमारा साथ दो, आप हमारा काम करा सकते हो। कभी वो हरकत नहीं की जैसे हरकतें आपके साथ ही आप लोग कर रहे हो, जबकि उनकी तो वाजिब मांगे, आपकी कोई नियमों में नहीं लिखा हुआ शिथिलता। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि सब शिथिलता दे दो। हम खुद केवल वो 11 किस्मों के चक्कर से हम सरकार से हम शिथिलता मांग रहे, जबकि उनके तो बजट में घोषणा, लिखित समझौता, मंत्रियों का समझौता, गुजरात सब कुछ समझौता है। फिर मैंने केवल ये से नहीं कि 40% की जो बाध्यता है वो गुणवत्ता के लिए सही है, लेकिन जो प्रश्नों, जो 11 क्वेश्चनों का चक्कर पड़ा और जो प्रश्नों का स्तर जो गेट और नेट का है, इसलिए मैंने आप लोगों का साथ दिया और आज भी साथ दूं। लेकिन जिस व्यक्ति सड़कों पे सोया, जिनको भूखे नहीं रहने दिया, कर्जा लेकर आप लोगों के लिए पैसा खर्च किया, और जब सीएम से 45 मिनट तक वहां वार्ता हुई तो आपका प्रतिनिधि वहां मौजूद था, वहां गुजरात से वापस लौटे, तो मैंने फेसबुक पे लाइव किया था। मुझे पता था कि आप जैसे लोग कैसे हरकतें कर रहे हो, क्योंकि मैंने आप लाइव में पूछा, जो जनता ने देखा, मैंने सबके सामने पूछा कि भैया आप लोग रुक जाओ तो मैं रुकने के लिए तैयार हूं, और आप जाओगे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। आप जो फैसला करोगे, जो मुझे मंजूर होगा, तो आप सबने मंजूर, आपने कहा हमें चलना है और बात करनी, तो आपकी सहमति से है। और वहां मुख्यमंत्री जी मैंने अकेले ने बात नहीं की, आप सबने बात की थी और आप लोगों ने सहमति जताई, तब गुजरात से हम राजस्थान लौटे। और जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से जब बात हुई, वार्ता यहां, तो भी मैंने मजबूती से आपके अभ्यर्थी के सामने हाथ जोड़कर मैंने बात की। भीड़, बोले कि भीड़, अरे तुम 150 लोग गए थे शुरू में, और बाद में लास्ट के समय 25-30 लोग रुके थे। भीड़ क्या मेरे पास हमेशा नहीं आती? अब धरना प्रदर्शन हो रहे कि आपकी भीड़ आती है, अब भीड़ कहां से आ जाती है? उपेंद्र यादव के विश्वास से लोग आते थे, पहले भी आते थे, आज भी आते हैं। इतना सब कुछ करने के बावजूद आप लोगों ने जो हरकतें की ना, ये गलत है। और जो फर्जी आईडी बना के कर रहे, तो कानूनी कार्रवाई मुझे करने आती, इतना कमजोर भी नहीं। और यही बात आप कहते हो उपेंद्र यादव नहीं बोल रहा, अरे यार मैंने धर्मेंद्र राठौड़ जी से मैं खुद 5 बार मिल के आ गया, मिलवा दीजिए सीएम साहब से। सीएम में जॉइंट सेक्रेटरी ललित कुमार जी से मिले, मैं कई बार प्रयास किया, नहीं मुलाकात हो पा रही, तो मैं क्या करूं? और जब 23 जनवरी को प्रदर्शन हुआ, आपका प्रतिनिधि साथ गया, 23 जनवरी को 1 बजे आपके लोग आए, 10 उससे पहले 1 भी नहीं आए, फिर भी मैं साथ लेके गया। हालांकि मना कर दिया, नहीं देंगे शिथिलता, सचिव ने मना कर दिया सीएमओ में, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैंने कहा हाथ जोड़ा कि एक बार सीएम से मिलवाए, ये सीएम से निवेदन करके। लेकिन फिर भी आपको तो, आपने खुद ने भी प्रयास कर लिया, आपका प्रयास भी सफल नहीं हुआ, आपने बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन आपका प्रयास विफल हो गया। तो उपेंद्र यादव कह दो, उपेंद्र यादव नहीं कर पाया। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मिले, क्या कह रहे थे आपके प्रतिनिधि के सामने? उपेंद्र यादव आप कितने काम कर दिए। सीएम साहब से मिले, क्या कह रहे थे? यानी कि मैंने इतने काम करवाए, यदि कुछ मेरे काम नहीं होते तो मुझे गालियां दोगे। और यदि आप कह रहे हो कि मैं कुछ नहीं करा, चलो ठीक है आ जाओ, मैं मंगलवार को 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पे इंतजार करूंगा, और हम सब लोग शहीद स्मारक का परमिशन लेंगे, और हम सब लोग वहां अनशन पे बैठेंगे, सारे लोग आ जाओ। क्योंकि मेरे नाम से, मेरे मुकदमे दर्ज है, मेरे नाम से परमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हमने धरना प्रदर्शन किया था, तो संबंधित भर्ती का जो अभ्यर्थी उसके नाम से परमिशन ली थी। एक बार हनुमान के नाम से ली थी, एक बार हर्ष के नाम से ली थी। आप आइए, आपके भर्ती किसी भी अभ्यर्थी के नाम से हम परमिशन ले लेंगे, शहीद स्मारक पर वहां बैठेंगे। परमिशन 1 दिन की मिलेगी, दूसरे दिन वो उठाएंगे, लेकिन हम जबरदस्ती बैठेंगे। मुकदमा लेंगे तो मुकदमा खाएंगे, जेल जाएंगे तो जेल जाएंगे, लेकिन अब लड़ेंगे साथ में। आप जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं ना कि हमारे लिए कुछ नहीं करे, हम कुछ करने के लिए तैयार, आ जाओ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उपेंद्र यादव, तो इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी आप लोगों ने जिस प्रकार, जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, उन सबको मैं भूल कर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आप परसों यानी कि मंगलवार को 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पहुंचो, हम जाकर कमिश्नर कार्यालय परमिशन लेकर शहीद स्मारक पर बैठेंगे,
और हम सब भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जेल होगी तो जेल जाने के लिए तैयार हूं आप लोगों के लिए। मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, मैं मंगलवार को 12 बजे मैं महासंघ कार्यालय में इंतजार करूंगा आप लोगों का। जो ये कहते हैं ना मैंने धोखा दिया, साथ नहीं दे रहा, भूल गया, उन सबको कह रहा हूं। और यदि नहीं आए और इस वहां परमिशन के साथ में लेंगे आदर नहीं बैठे, फिर मुझे मत कहना आज के बाद क्यों पेन यादव धोखा दे दिया। मुझे इस बात का दुख है यार, मैं सड़कों पे सोया आप लोगों के लिए, जेब से पैसा खर्च किया जब हालात गंभीर थे तब। सवाल आसान, आप आसान शब्दों में सवाल उठाते संघर्ष पे। मैंने चयनित अभ्यर्थियों से वादा किया, वो निभा रहा हूं। आपसे वादा किया संघर्ष में अंतिम सांस तक साथ दूंगा। शिथिलता देना नहीं देना सरकार का काम है, हमारा काम है संघर्ष करना जो किया है, और इससे बेहतर संघर्ष हो भी नहीं सकता। तुम्हारे तो बस की बात नहीं, तुम तो राहुल गांधी जी को जाके कह दो, गाली देने लग जाओ कि नहीं आपने कहा था। यार किसी ने सहयोग किया उसको बोलना नहीं चाहिए। अब देखता हूं कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ हम तैयार, आ जाओ। मैं मंगलवार को 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय इंतजार करूंगा। देखते कितना दम है, मिलकर लड़ेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब पीछे कौन हटता है समय आएगा बताए। लेकिन जितना मैंने प्रयास किया, जितना संघर्ष किया, 1% भी नहीं कर सकते थे आप। धोखा मिलने के बावजूद, आपके साथी का साथ छोड़ने के बावजूद भी मैंने माफ किया, हर जगह साथ रखा। और अभी भी मुझे बुलाएंगे, यदि मुख्यमंत्री से बुलाते, चुनावी माहौल है तो भी मैं मेरा आपकी बात मजबूती से रखूंगा। जो वादा किया था आपकी बात मजबूती से रखने का, वो वादा आज भी निभाऊंगा। इसलिए साथियों, ये वीडियो वहां तक पूछाई जो शिथिलता की मांग कर रहे हैं, उनको भयभीत किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। यार मैंने सब कुछ किया, कहीं धोखा नहीं दिया। और इनसे पूछिए कि जहां भी बांटते हैं उन्हें मजबूती से, सबसे पहले इनकी मजबूती से बात उठाइए। उसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे थे, इनको भगवान ही माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।